पत्ते खेलने वाली चुड़ैल। एक दिन 3 दोस्त मिलकर एक पेड़ के नीचे बैठकर पत्ते खेल रहे थे। हाँ, अब मेरी बारी। ये मैंने अपना पत्ता फेंका और ये मैं जीत गया। देखा, मैं जीत गया ना। अरे प्रकाश भाई, कैसे करते हो ये सब? हमेशा बाजी तुम ही जीत कर लेके जाते हो। कुछ भी कहो भैया, अरे आज तो बहुत मजा आ गया। अच्छा, बात ना बनाओ, अब निकालो अपनी अपनी जेब से मेरे जीते हुए पैसे। दोनों उसे पैसे दे ही रहे होते हैं कि तभी एक डरावनी सी आवाज आती है। वो आवाज एक चुड़ैल की होती है। एक एक हाथ मेरे साथ भी हो जाए जरा। ये आवाज कहाँ से आई? और ये आवाज कितनी भयानक सुनाई पड़ती है। कौन है? तभी चुड़ैल उनके आगे आकर खड़ी हो जाती है। रुको, तुम लोग यहाँ से ऐसे नहीं जा सकते। जहाँ खड़े हो वैसे ही खड़े रहो चुपचाप। ये तो कोई चुड़ैल है। ये चुड़ैल अब हमें खा जाएगी। खा जाऊंगी तुमको, अगर तुमने मेरा कहना नहीं माना तो। अरे तुम जो बोलोगी हम वो करेंगे। उसके बाद क्या तुम हमें जाने दोगी ना? हमें खाओगी तो नहीं ना? पहले मेरी बात पूरी सुन तो लो कि मैं क्या चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ कि तुम सब मेरे साथ ये पत्ते खेलो। अगर तुमने मुझे हरा दिया तो मैं तुम्हें छोड़ दूंगी। और अगर तुम सब हार गए तो मैं जो चाहूंगी वो देना पड़ेगा। तभी तीनों दोस्त आपस में बातें करने लगते हैं। अरे यार प्रकाश, तुम हम सबसे अच्छा खेलते हो। आज इस चुड़ैल को पत्ते की बाजी में हरा दो और हमारी जान बचा लो भाई। हाँ, अब तुम्हारे हाथों में ही हमारी जिंदगी है। फिर क्या था, सभी मिलकर पत्ते खेलते हैं। शुरू में ही श्याम और हरीश हार जाते हैं। अब बचा प्रकाश। चुड़ैल और प्रकाश खेलते हैं, पर आखिर में प्रकाश भी हार जाता है। मैं जीत गई। मैंने तुम सबको हरा दिया। पता है ना, हारने वाले को जीतने वाले को क्या देना है? हमारे पास इन पैसों के अलावा कुछ नहीं है। ये सारे पैसे तुम रख लो। ये पैसे नहीं चाहिए मुझे तो कुछ और चाहिए। अगर चुपचाप नहीं दिया तो मैं खुद छीन लूंगी। फिर क्या चाहिए तुम्हें? मुझे तुम सबकी आंखें चाहिए। चुड़ैल की ये बात सुनकर सभी हैरान रह जाते हैं। अरे ये तो हमारी आंखें मांग रही है। अगर इसने हमारी आंखें निकाल ली तो हमारी जिंदगी बिल्कुल बेकार है। बिना देखे हम कैसे जिएंगे? ये सब तो तुम्हें खेलने से पहले सोचना चाहिए था। अरे मैं तो कहता हूँ, अपनी जान बचानी है तो जल्दी भागो यहाँ से। इतना बोलते ही सभी वहाँ से जंगल की तरफ भागने लगते हैं, पर चुड़ैल से कोई नहीं बच पाता। चुड़ैल तीनों को पकड़कर उनकी दोनों आंखें निकाल लेती है और सारी आंखें लेकर वो वहाँ से चली जाती है। जब सुबह होती है तो कुछ लोगों को जंगल में तीनों बेहोश हालत में मिलते हैं। अरे ओ गांव वालों, सुनो, जल्दी यहाँ आओ। अरे क्या हुआ? क्यों चिल्ला रहे हो? सुबह सुबह क्या हो गया? अरे वो जंगल में। अब बताओगे भी क्या हुआ जंगल में? जंगल में प्रकाश, हरीश और श्याम बेहोश पड़े हैं। और हाँ, उन सबकी आंखों से खून बह रहा था। जंगल में बेहोश पड़े सभी लोगों के घर वाले जंगल पहुंचते हैं। सभी का रो रो कर बुरा हाल था। किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर तीनों के साथ ये सब किसने किया। उन तीनों को उठाकर सब उनके घर पहुंचा देते हैं और गांव के वैद्य से उनका इलाज करवाते हैं। कुछ दिन बाद भीखू और उसका साला सामपाल घर में बैठकर पत्ते खेल रहे थे, क्योंकि आज भीखू की पत्नी अपने मायके गई हुई थी, तो दोनों छुपकर वहां पत्ते खेल रहे थे। जीजा जी, आज तो मजा ही आ गया पत्ते खेलने में। हाँ, मजा तो तुझे इसलिए आ रहा है क्योंकि तू हर बार मुझसे जीत जाता है।
जीजा जी, ये आप कैसी बातें कर रहे हैं? ये जीते हुए पैसे मैं अपनी दीदी को ही तो देने वाला हूँ। अगर तुम्हारी दीदी को पता चला कि ये पैसे तुमने जुए में जीते हैं तो बड़ा पीटोगे साले जी। तभी चुड़ैल वहां आ जाती है। चुड़ैल? चुड़ैल? लगता है जीजा जी आपने कुछ ज्यादा ही चढ़ा ली है, इसलिए आपको मुझ में चुड़ैल दिख रही है। अबे नालायक, पीछे देख अपने, सच में चुड़ैल है। सांपाल जैसे ही पीछे मुड़कर देखता है तो डर से थर थर कांपने लगता है और पूरा पसीना पसीना हो जाता है। ये तो सच में चुड़ैल है। मैं सच में चुड़ैल हूँ। मैं बहुत देर से देख रही हूँ, बड़े मजे से पत्ते खेले जा रहे हैं। क्या तुम दोनों मेरे साथ पत्ते नहीं खेलोगे? सांपाल डर के मारे सारे पत्ते फाड़ देता है। ये पत्ते तो मैंने सारे फाड़ दिए। अब तुम जाओ, हमें तुम्हारे साथ कोई पत्ते वत्ते नहीं खेलने। तभी चुड़ैल अपने हाथों की मुट्ठी खोलती है। उसके हाथों में नए पत्ते होते हैं। पत्ते तो तुम मेरे साथ जरूर खेलोगे। फिर क्या था, उनके पास चुड़ैल के साथ खेलने के अलावा कोई चारा नहीं था। आखिर वो दोनों भी चुड़ैल के साथ पत्तों में हार जाते हैं। चुड़ैल उन दोनों की भी आंखें निकाल कर ले जाती है। जुआपुर में रोज कोई ना कोई जुआ खेलता और चुड़ैल रोज आकर उन लोगों की आंखें निकाल कर ले जाती। धीरे धीरे गांव के लोग अंधे होने लगे। एक दिन प्रकाश की हालत में सुधार आया और उसने उसके साथ क्या हुआ वो सब अपनी पत्नी लता को बताया। लता ये सुनकर बहुत डर जाती है और सीधा सरपंच के पास जाती है और उन्हें सब कुछ बता देती है। सरपंच जी, अब आप ही इस गांव को उस चुड़ैल से बचा सकते हैं। देखो, ये बात हमें पूरे गांव को बतानी पड़ेगी। सुबह सुबह सरपंच सभी गांव के लोगों को इकट्ठा करके उस चुड़ैल के बारे में बताता है, पर कोई भी सरपंच की बातों पर यकीन नहीं करता। सरपंच जी, ये आप कैसी बातें कर रहे हैं? चुड़ैल वुड़ैल कुछ नहीं होती। ये आप लता बहन की बातों में आकर बोल रहे हैं। मैं नहीं झूठ बोल रही, मेरे पति ने मुझे सब बताया उस चुड़ैल के बारे में। अच्छा, ये बात है, तो हमें क्यों कुछ नहीं किया उस चुड़ैल ने? हमारी आंखें क्यों नहीं निकाल ली उसने? अरे मुझे सब पता है, उन लोगों की नजर ही गंदी थी। अरे गांव की औरतों को गंदी गंदी नजरों से देखते थे, बस ऊपर वाले ने उनके किए की सजा उन्हें दे दी। चलो चलो, अब हम तो पत्ते खेलने में लगे थे, सारा खेल खराब कर दिया इन लोगों ने हमारा। भोला और कल्लू खाट पर बैठकर पत्ते खेलने लगते हैं। तभी सामने चुड़ैल आ जाती है। मेरे साथ पत्ते खेलोगे क्या? बहुत शौक है ना तुम्हें जुआ खेलने का? मुझे हरा कर दिखाओ जरा जुए में। चुड़ैल को पूरा गांव अपनी आंखों से देखकर चौंक जाता है और डरने लगता है। चुड़ैल? अरे तुम तो सच में चुड़ैल हो। इसका मतलब लता बहन सही बोल रही थी, इस चुड़ैल ने ही सबकी आंखें निकाली है। मेरे साथ पत्ते खेलो, अगर हारे तो तुम्हारे साथ भी वही करूंगी जो उन सबके साथ मैंने किया, यानी आंखें निकाल लूंगी। तुमने मेरे पति के साथ ऐसा क्यों किया? उसने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था? अब वो हमेशा के लिए अंधे हो गए, कभी नहीं देख पाएंगे। अरे छोड़ दो इन्हें। इन मासूम गांव वालों ने तुम्हारे साथ क्या बुरा किया है जो तुम इन सभी के साथ इतना बुरा कर रही हो? वो झोपड़ा देख रहे हो? मैं उस झोपड़े में रहती थी। हाँ? पर वो झोपड़ा तो चंपा का है। हाँ, मैं ही चंपा हूँ। मैं हंसी खुशी अपने पति के साथ उस झोपड़े में रह रही थी, पर एक दिन इन गांव के लोगों ने मेरे पति को पत्ते खेलना सिखा दिया। उन्हें जुए की लत लगा दी। जुए की लत ऐसी लगी उन्हें कि उन्होंने अपना सब कुछ जुए में बर्बाद कर दिया। जब मैंने उन्हें पत्ते खेलने के लिए मना किया तो मुझे रोज मारने पीटने लगा। एक दिन मेरा पति मुझे डंडे से पीट रहा था। डंडा मेरे सर पर लगा और मेरी वही मौत हो गई।
कुछ दिन बाद मेरा पति भी नशा करने की वजह से मर गया। अब मैं इन सब का बदला लेने आई हूँ। इनकी आंखें ही नहीं होंगी तो ये जुआ कैसे खेलेंगे? देखो, जो तुम्हारे साथ हुआ वो बहुत बुरा हुआ, पर मैं तुमसे वादा करता हूं कि आज के बाद इस गांव में कोई भी जुआ नहीं खेलेगा। तुम इन्हें छोड़ दो। नहीं, इन दोनों की आंखें तो मैं जरूर निकालूंगी। जैसे ही चुड़ैल उन दोनों की आंखें निकालने के लिए हाथ आगे बढ़ाती है, वैसे ही पीछे से मंदिर का पंडित आ जाता है। पंडित उस चुड़ैल को शांत करने के लिए उस पर मंत्र पढ़कर जल फेंकता है, पर चुड़ैल पर जल का कोई असर नहीं होता। इससे पहले कि ये चुड़ैल उन दोनों की आंखें निकाले, तुम सब एक काम करो। जिसके भी घर में पत्ते हैं वो सब यहाँ ले आओ। और सुनो, एक भी पत्ता छूटना नहीं चाहिए और सभी पत्तों को एक साथ यहाँ पर जला दो। सभी पत्ते जलते ही चुड़ैल भी गायब हो जाएगी। सभी गांव वाले वैसा ही करते हैं जैसा पंडित बोलता है। सभी एक जगह पत्ते का ढेर लगा देते हैं, पर वहाँ चुड़ैल भोला और कल्लू को अपने दोनों हाथों से पकड़ लेती है। अब तुम मेरे हाथों से बचकर नहीं जा सकते। जैसे ही चुड़ैल उन दोनों की आंखें निकालने वाली होती है, वैसे ही पंडित जल्दी से सभी पत्तों को जला देता है। पत्ते जलते ही चुड़ैल चिल्लाती हुई गायब हो जाती है और दोनों की जान बच जाती है। फिर कभी उस गांव में कोई जुआ नहीं खेलता।